जय हिंद साथियों, टाइगर ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए आज करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन का आज हम लोग सेट लगाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज जो है सो आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगामी परीक्षा में करंट अफेयर का वेटेज अधिक होने वाला है। तो आइए चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अच्युत सामंत। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पे रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिषद में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में क्या मनाया गया है, खोंगजोम दिवस। चलिए आगे जो हो जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा का कहाँ हो जाएगा, अगरतला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है सो पहली ACEMU की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है, HEALD, हेल्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत किया है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत किया है। चलिए दक्षिण भारत की पहली AC, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है फिर से। ठीक है, आगे जो हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर 11 था सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कितने स्थान पे रहा है। तो ये हो जाएगा छठा रैंक। छठा रैंक पे रहा है भारत। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंग जियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है। तो चीन ने। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजिंगयांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है, चीन ने बनाया है। और दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्ज डैम ये भी चाइना में है। ये इतना बड़ा है कि धरती का जो रोटेशन है वो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए क्या किया, धीरे कर दिया है ये। चलिए आगे जो है किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है। तो ये हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का मेजबानी किया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो ये हो जाएगा मणिपुर, और यहाँ की राजधानी क्या है, इम्फाल। चलिए गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे क्वेश्चन जो है हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है। तो ये हो जाएगा बिहार। अभी बिहार का एग्जाम वगैरह है, तो ये क्वेश्चन जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, बिहार जो है, इस क्वेश्चन को आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बिहार का चुनाव भी है और बिहार में कई सारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो उसके लिहाज से ये जो है सो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाल ही में
क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? तो बिहार ने। महिला संवाद योजना बिहार। चलिए आगे बताइएगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा गांधी सागर। गांधी सागर। चलिए आगे हो जाएगा कि हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, मतलब नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनाया जाएगा? तो अमरावती। अमरावती को जो है सो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर बनाया जाएगा। चलिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा अमरावती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है कहाँ शुरू होगा, स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अमरावती। देखिए अमरावती से दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर और दूसरा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वाला गाँव हो जाएगा ये अमरावती। चलिए, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा बनारस। बनारस की शहनाई को जो है सो हाल ही में जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है? तो इसने भूटान ने किया है। भूटान, और यहाँ की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। और भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है और यह सिक्किम, असम और अरुणाचल से सीमा साझा करता है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया वोल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की, जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया की है। और वर्तमान में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन हो जाएगी? ये हरमनप्रीत कौर है। स्मृति मंधाना महिला आईपीएल टीम जो है आरसीबी, उसकी कैप्टन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया था? तो क्यू शील्ड जो है भारत लॉन्च किया है, जो कि दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित होंगे? पॉल वाल्टर। पॉल वाल्टर हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रजत पदक। रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये राजगीर में किया गया था और इसका उद्घाटन जो है श्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया था। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा किया है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो है सो अभी भी रूस यूक्रेन के बीच जो है सो युद्ध चल रहा है। तो उसमें ईस्टर के त्यौहार पे जो है रूस के द्वारा 30 घंटे का संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर किया गया था। चलिए आगे हो जाएगा कि 31वां क्वेश्चन हो जाएगा, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने। ठीक है, आगे हो जाएगा कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ जो है सो मनाया गया है हाल ही में। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जेडी वेंस। जेडी वेंस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के अभी उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आज किया गया था? तो छठा हो जाएगा ये। आगे है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 की खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य जो है हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। आगे है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अल धफड़ा एयरबेस यूएई। अल धफड़ा एयरबेस क्या हो जाएगा? यूएई में। यहीं पे क्या किया गया है? डेजर्ट फ्लैग 10 जो है युद्ध अभ्यास किया गया है। आगे हो जाएगा कि 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश जो है सो अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग जो है मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो पहली महिला बनी है, तो ये क्वेश्चन जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसको भी टिक कर लीजिएगा। आगे हो जाएगा कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा 16। यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल किया गया है? तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हो जाएगा कि इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के जिनका नाम था महमूद अजोर जो कि गाजा में फिलिस्तीनी लड़के थे और यह इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाए थे की तस्वीर खींचने के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? समर अबू एलॉफ को। समर एलॉफ को जो है सो गाजा में फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजोर की तस्वीर खींचने के लिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 के लिए उनको सम्मानित किया गया है। नाम क्या था इनका? समर अबू एलॉफ। चलिए, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हितेश गुलिया जो है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किससे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 से इनको चुना गया है, राम मोहन नायडू को। चलिए आगे हो जाएगा कि किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये जगह हॉकी। क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो क्या हो जाएगा? हॉकी से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा राम मोहन नायडू जो कि चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र हैं। आगे हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में क्या हो जाएगा? बाबा बौखनाग सुरंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा नासा। निसार का मतलब ही होता है नासा इसरो दोनों का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट जो है ये सो परियोजना है। तो निसार जो है सो नासा के साथ मिलकर कौन शुरू करेगा? इसरो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या रहा है? तो गज सिंह जो है सो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। और आज के लिए आप लोग से क्वेश्चन है कि वर्तमान में अभी महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अभी भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करें। और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।